लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो चलो इसके पहले बेसिक चीजें देखते हैं बेटा होता क्या है। देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। बेटा सबसे पहली बात समझो, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो अपनी वैल्यू को बदल सकते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जनरली हम उनको डिनोट किससे करते हैं? कोई भी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना बेटा, अल्फाबेट जनरली एक्स वाई जेड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, बट ज़्यादातर एक्स वाई जेड ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर वेरिएबल्स। फाइन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है बेटा जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। वेरिएबल की पावर कितनी होती है बेटा? 1। अगर वेरिएबल की पावर आपको 1 दिखाई दे रही है तो वो लीनियर इक्वेशन है। अगर आपको 2 दिखाई दे रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 दिखाई दे रही है तो क्यूबिक इक्वेशन है। चैप्टर नंबर 2 करवाया था मैंने। चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया था कौन से इक्वेशंस लीनियर होते हैं, कौन से क्वाड्रेटिक होते हैं, कौन से क्यूबिक होते हैं। तो पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, पावर अगर 2 दिखाई दे रहा है आपको तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और पावर अगर 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को तो वो कौन सी इक्वेशन होता है? क्यूबिक। तो क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमें देखना है कि पावर शुड बी 1। ठीक है, पावर कितना होना चाहिए? 1। तो अगर पावर 1 दिखाई दे रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन है, पावर 2 दिखाई दे रहा है तो क्वाड्रेटिक। तो हम क्वाड्रेटिक की बात नहीं करेंगे, क्यूबिक की बात नहीं करेंगे इस वाले चैप्टर में, सिर्फ लीनियर। और लीनियर इक्वेशंस भी कैसे बेटा? 2 वेरिएबल्स वाले। मतलब अगर मैं आपको कोई ऐसी इक्वेशन लिख कर दूं 4x + 5 = 0, 2x² + y = 9, और एक और इक्वेशन लिख कर दूं x + 2y = 3। तो अब मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिख कर दिए बच्चों आप लोगों को। अब समझते हैं कि कौन सी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल वाला है। तो सबसे पहले बात बेटा, ये लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन ये 1 वेरिएबल वाला है। 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। सो लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ, समझ में आए क्यों लीनियर इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल का? क्योंकि इसमें सिर्फ x है। 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, x के साथ कोई y हो या z हो या कोई दूसरा वेरिएबल हो, बट 2 वेरिएबल होनी चाहिए। तो सिर्फ एक वेरिएबल है यहाँ पर x, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन 1 वेरिएबल का। इसमें पावर मुझे 2 नजर आ रहा है, पावर 2 वाला लीनियर इक्वेशन होता ही नहीं। ठीक है, तो ये कैसी इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, हमें तो लीनियर इक्वेशन चाहिए ना। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब आपको कोई भी पावर नजर ना आए ना, दैट मीन्स पावर इज 1। ठीक है, तो अगर पावर 1 है बेटा तो वो लीनियर इक्वेशन है। और 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है, एक x है और एक y है। तो क्योंकि 2 वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, 2 वेरिएबल का क्या होता है। इस पूरे चैप्टर के नाम का मतलब समझ में है एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अब जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या होता है बेटा? देखो सिंपल होता है, ax + by + c = 0। ठीक है, इसमें एक x होगा, एक y होगा और कोई भी एक नंबर होगा। फाइन। तो जैसे हमारी ये इक्वेशन है, इसको इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। पहली बात, आपका ax इधर है, यहाँ पर x वाला टर्म इधर है, ये y है, ये y वाला टर्म इधर है। ये जो c है ना बेटा, ये खाली नंबर होता है। तो ये जो हमारा नंबर होना चाहिए ना बेटा, ये 3, ये भी इधर ही होना चाहिए। चलो ठीक है, पहुंचा देते हैं बेटा, पहुंचा देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, और इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस 3 को यहाँ भेजते हैं। तो ये x + 2y - 3 = 0। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं इस इक्वेशन में कि बताओ द वैल्यू ऑफ a, b, c और क्या है। ठीक है, वैल्यू ऑफ a, b और c क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो x के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो, जो y के साथ है वो b है,
और जो खाली नंबर हमें दिखाई दे रहा है इक्वेशन के अंदर वो क्या है, सी। तो ए क्या है बेटा, यहाँ पर ए की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ ए की वैल्यू क्या है, बताओ जल्दी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? नो वे बटी, ए इज सिंपली 1, जो एक्स के साथ होता है, जो एक्स के साथ होता है वो ए होता है, एक्स नहीं, एक्स तो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो आपके ए बी सी है ना यहां पर, इनको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। और कॉफिशिएंट कौन से होते हैं? जिसकी हम बात करते हैं ना बेटा, उसके साथ वाला नंबर। तो मैं बात कर रहा हूं एक्स वेरिएबल की, उसके साथ वाला नंबर ए होगा आपका। मैं बात कर रहा हूं वाई वेरिएबल की, तो वाई वेरिएबल के साथ वाला नंबर बी होगा। समझ में आई बात? हिंदी में इसको गुणांक बोलते हैं कॉफिशिएंट को। एबीसी क्या है? गुणांक है, किसके? एक्स का, वाई का, और एक खाली नंबर है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? तो अगर मैं ए की वैल्यू बोल रहा हूं यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? बी की वैल्यू क्या है? 2, और सी की वैल्यू कितनी है? -3, -3। सो ए इज 1, बी इज 2 सिंपली, एंड सी इज -3। चलो और भी एग्जांपल्स देखते हैं, बेटा। एक और इक्वेशन लिया मैंने, 3x - 2y + 4 = 0। एक इक्वेशन लिखा है मैंने 2x + 4 = 0, एंड -2y - 3 = 0, -x + 2y - 4 = 0। अब मैंने 3 इक्वेशंस लिखी है, एक्चुअली 4 इक्वेशंस लिखी है। इन 4 इक्वेशंस में हम a b c की वैल्यू बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जो x के साथ वो a, तो यहाँ पे x के साथ है 3, ये है a। जो y के साथ वो b, बेटा b के साथ -b है, आपको पूरा लेना है। अगर -b है तो आपको -b लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड व्हाट इज c? c इज 4। ठीक है, इसमें अगर मैं abc बताने लग जाऊं बेटा, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे b 0 क्यों बेटा? क्योंकि b वो नंबर होता है जो y के साथ होता है। b कौन सा नंबर होता है? y वाला टर्म ही नहीं है, y वाला टर्म ही नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी? 0। बात समझ में आ गई? जिस कॉफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूं वो तो है ही नहीं। b कौन सा नंबर होता है? जो y के साथ होता है, y वाला कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो y वाला कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो b 0। बात समझ में आई? अच्छा, इस इक्वेशन में अगर abc की बात करें तो a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू 0, क्योंकि x वाला कॉफिशिएंट ही नहीं है। भाई a क्या होता है? जो x के साथ होता है। तो जब x वाला कॉफिशिएंट ही नहीं है तो a की वैल्यू कितनी? 0। b की वैल्यू कितनी? -2, एंड c की वैल्यू? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? abc की वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्टली यस। अगर मैं यहां से बोलूं a की वैल्यू कितनी? -1। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2, एंड c की वैल्यू -4। क्लियर हो गई बात? इज द वैल्यू ऑफ abc। फाइन, तो इस तरीके से आप abc की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो हम अब पहले अपनी पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं, 4.1 पे। इसमें कुछ ऐसे भी सवाल हैं और एक क्वेश्चन है बेटा जिसको हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ये हमारा abc फाइंड करने वाला सवाल है, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक इक्वेशन है, एक हमारा ये इक्वेशन है बेटा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूं कि वैल्यू ऑफ abc क्या है, अब बता सकते हो? देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। बड़े हो जाओ। ठीक है, ये इक्वेशंस है मेरे। ठीक है बेटा, अब मैं इस इक्वेशन की अगर बात करूं और आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ abc, तो x के साथ वाला a, y के साथ वाला b। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2, b 3, और c माइनस, ये इसको इधर भेजेंगे, इधर कुछ नहीं होना चाहिए, इधर 0 होना चाहिए। तो c की वैल्यू -9.35 के ऊपर बार। बच्चे बहुत सारे यही गलती करते हैं कि c सीधा लिख देते हैं 9.35 के ऊपर बार। नहीं, मैंने कहा a वाला टर्म, b वाला टर्म और c वाला भी इधर ही होना चाहिए। तो इधर भेज रखा है तो पहले इसको इधर भेजो, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो c की वैल्यू माइनस में। ठीक है, समझ में आई बात? यहां से अगर abc बताएं तो बेटा a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, b कितना? -1/5 बेटा।
5 नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो अब नीचे लो 5 को, ठीक है। सो -1/5 और सी की वैल्यू कितनी, -10, ठीक। यहां से अगर मैं ए की वैल्यू बताऊं तो बेटा ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू कितनी 3 और सी की वैल्यू -6, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक। यहां पे देखेंगे तो ए की वैल्यू 2 और इसको पहले इधर भेजेंगे तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी 5 और सी की वैल्यू, नंबर है ही नहीं, नंबर है ही नहीं, तो सी की वैल्यू 0, डन। यहाँ पे ए की वैल्यू बेटा 3, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू, बस क्लियर हो गया मतलब आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, किस तरीके से आप निकाल सकते हो, समझ में आ गया बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ ध्यान देते हैं थोड़ा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक की कीमत जो है वो पेन की कीमत का 2 गुना है। अगर पेन की कीमत 5 रुपए का है तो नोटबुक की कीमत कितनी है बेटा 5 × 2, 5 × 2, 2 गुना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 रुपीज का, फाइन। तो इस सिचुएशन को लिखने के लिए उन्होंने कहा है वेरिएबल का इस्तेमाल करो, ठीक है। क्या लिखा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट लिखा है वर्ड्स के फॉर्म में, उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और इन्होंने बता भी दिया है कि आपको किसको x लेना है किसको y। अगर वो नहीं भी बताएंगे तो हम अपने आप सोचेंगे कि 2 चीजें यहाँ पर, एक पेन है और एक नोटबुक है, तो पेन को अगर x मानेंगे तो नोटबुक को y मानेंगे। चाहे इन्होंने नहीं भी लिखा होता तब भी हम यही करते, बट इन्होंने लिख दिया कि आपको किसको क्या मानना है। इन्होंने कहा कि नोटबुक की कीमत को आप x लो और पेन की कीमत को आप y लो। तो पहले ना आप क्या क्या करो, आप पहले जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है उसको अपनी तरीके से लिख लो। इसने कहा जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, वो किसके बराबर है बेटा, वो किसके बराबर है, वो 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन है या नहीं, ऐसा ही है ना कुछ क्वेश्चन में यही लिखा है ना, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ऐसा ही कुछ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या कंसीडर करने के लिए कहा है इसने, y, अच्छा x। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या मानने वाला हूं, x, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जगह कंप्लीटली सिर्फ x, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा है, 2 है, 2 टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स का मतलब 2 मल्टीप्लाई समथिंग, क्लियर हुआ। तो 2 टाइम्स का मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है किसमें, कॉस्ट ऑफ पेन में। तो कॉस्ट ऑफ पेन को इसने कहा है कि आप y मानो उसको, तो 2y। तो जो मेरी इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई बेटा, x = 2y। सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन जो इन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है। समझ में आएगा। तो जो इन्होंने लिखा पहले हमने उसको वर्ड्स के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। तो कहना ये चाहता है कि जो नोटबुक की कीमत है वो 2 टाइम्स है पेन की कीमत की। पहले मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, फिर जो इन्होंने कहा कि आपको इसको x लेना है इसको y लेना है, उसके हिसाब से मैंने काम किया। इसने कहा नोटबुक की कीमत को आप x लो, तो मैंने x ले लिया। फिर इन्होंने कहा कि पेन की कीमत को आप y लो, मैंने y ले लिया। इसलिए जहां नोटबुक की कीमत थी वहां x ले लिया, 2 टाइम्स का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जहां पेन की कीमत लेना था y, वो मैंने y ले लिया। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, x = 2y। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक। आगे करते हैं बच्चों। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 4.1। नाउ एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। एंड इससे पहले मैंने जो भी चीजें समझाई बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को कंटिन्यू करो, एक्सरसाइज 4.2 देखो। देखो क्या लिखा है, बहुत ही आसान है ये वाली एक्सरसाइज भी, और इवन मैं ये कह सकता हूँ कि उससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन लेता हूँ अपनी मर्जी से, लेट्स से x + y = 2, और क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड 4 सॉल्यूशन। क्या लिखा है, फाइंड 4 सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, तो सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, द वैल्यू ऑफ x एंड y। वैल्यू ऑफ x और y को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। और करना क्या एग्जैक्टली, जैसे ये इक्वेशन है ना आपके पास,
तो आपने करना क्या है, आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से कंसीडर करनी है, कुछ भी, चाहे आप y को कुछ भी कंसीडर करो, चाहे आप x को कुछ भी कंसीडर करो, ये आपकी मर्जी है। मैं कुछ भी कंसीडर कर सकता हूँ x को और y को, किसी एक वेरिएबल को, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं x को कुछ भी कंसीडर कर लूँ। मैं x को अपनी मर्जी से 0 कंसीडर कर सकता हूँ, 1 2 5 10,000 5,000 कुछ भी, मेरी मर्जी, ठीक है। तो मैं x को अपने आप कुछ ना कुछ कंसीडर करूंगा और y की वैल्यू अपने आप आएगी। तो वो जो x और y की वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं x को कुछ ले लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 0। x को क्या मान लेते हैं बेटा, मेरी मर्जी में कुछ भी मानो, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। मैंने x की जगह पे ले लिया है 0, y को ऐसे ही रहने देते। जो आपने कंसीडर किया है सिर्फ उसको रिप्लेस करोगे। आपने x को 0 माना, सिर्फ इसकी जगह 0 लिखो, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो ये तो 0 है, इसको हटा दो भाई, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इक्वेशन के अंदर, हटा दो। तो y इक्वल्स टू 2। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। तो मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों, जो मेरा पहला सॉल्यूशन है वो होगा 0 और 2, 0 और 2। हमेशा याद रखना, ये जो पहला वाला नंबर, इस ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखते हैं ना, तो जो पहला वाला नंबर होता है वो ऑलवेज x होता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो क्या होता है, y। तो x को 0 लिया तभी y की वैल्यू 2 आई, ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब मैं x की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, मान लो मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू, आप कुछ भी मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है, 2 मान लो, 1 मान लो, 3 मान लो, आपकी मर्जी है। मैं x की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 5 लेंगे, यहाँ पुट करो बेटा, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है। x की जगह पे कितना बेटा, 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तो 5 प्लस में इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 बेटा। y की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि जो बड़े वाले पे साइन होता है हम वो लगाते हैं। हमें पता है ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 2 में से 5 गए 3, लेकिन बड़े वाले पे माइनस, इसलिए माइनस लगाया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 बस। तो सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू, इस तरीके से आप, हमने 2 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए, 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो तीसरी आप कुछ भी मानो, फिर से y की वैल्यू आएगी, चौथा कुछ भी मानो, फिर से y की वैल्यू। चल एक और निकाल लेते हैं, ठीक है, 4। चल x की वैल्यू 4 लेते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 4। लेट x की वैल्यू कितना बेटा, 4। तो यहां पुट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। x यहाँ पे कितना बेटा, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, है ना। सो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 माइनस 4, सो माइनस 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y बेटा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू 4 ली और y की वैल्यू -2। इस तरीके से 4th सॉल्यूशन आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो। 4 निकालने हैं ना, चौथी वैल्यू कुछ भी मान लो, y की वैल्यू दोबारा आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चल 1-2 और देखते हैं, ठीक है, 1-2 और देखते हैं। कई बार ऐसे देते हैं और बच्चे कहते हैं ये क्या दे दिया। अभी एक क्वेश्चन है, इस बार पाई है, x के साथ कौन सा नंबर है, पाई। कोई बात नहीं, पाई है या कुछ भी हो, हमें क्या करना है, हमें तो, हमारा तो एक ही काम है कि हम x की वैल्यू कुछ कंसीडर करते जाएंगे, y की वैल्यू आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप x को ही कुछ कंसीडर करो, आप y को भी कंसीडर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो आपको किस वेरिएबल को कंसीडर करना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर x की वैल्यू को कुछ ना कुछ कंसीडर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर भी इन्होंने सवाल में वही लिखा है, फाइंड 4 सॉल्यूशन, फाइंड 4 सॉल्यूशंस। ठंड तो नहीं लग रही किसी को। लेट a इक्वल्स टू, a नहीं, x0। लेट a इज, लेट x इक्वल्स टू बेटा 0। फिर से मैंने x को क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पाई मल्टीप्लाई x की जगह पे कितना बेटा, 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो पूरा 0 हो जाएगा, हटा दो इसको। 2y इज इक्वल्स टू 9,
y इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा? सॉल्यूशन जब मैंने x को 0 माना तब मेरे y की वैल्यू 9/2 आई। ठीक, दिस इज माई फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज माई फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ अगर मुझे सेकेंड सॉल्यूशन निकालना है तो फिर से लेट x इज इक्वल्स टू क्या मान लें? 2 मान लें क्या? चलो 2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? पाई मल्टीप्लाई x यहाँ पे कितना? इस बार 2, इस बार x यहाँ पे कितना लिया मैंने? 2 लिया। सारी इक्वेशन एज इट इज रहती है, सिर्फ जिसको मैं कंसीडर करता हूँ ना सिर्फ उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर मैंने x की वैल्यू को 2 कंसीडर किया है तो सिर्फ x की जगह पे 2, बाकी पाई वैसे रहेगा 2 ऐसी, प्लस में 2y एज इट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, क्लियर हुई बात? सो दिस इज 2 पाई एंड प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। ये 2 पाई इधर आके माइनस बेटा, तो 2y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस 2 पाई, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। दिस इज योर सॉल्यूशन। बच्चे कहते हैं इतना भयंकर? हाँ बिल्कुल, अगर पाई दिख रहा है तो कैसा भी आ सकता है आपका। ठीक है, अगर पाई नहीं है तो आपका नंबर में ही कोई ना कोई आंसर आएगा, लेकिन अगर पाई दिख रहा है तो उसको कैसे सिंपलीफाई कहते हैं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। मत करो, वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, समझ आई बात? तो हमारा दूसरा हल बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में, हिंदी मीडियम वालों, अगर एग्जाम में आ जाए 4 हल ज्ञात कीजिए, तो हल का मतलब भाई आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने। क्लियर हो गई बात? तो सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा? x की वैल्यू कितनी? 2, y की वैल्यू कितनी? -2 पाई/2। ये क्लियर हुआ? दूसरा सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर आपको तीसरा सॉल्यूशन मानना है तो फिर से आप x की वैल्यू कुछ मान लो, 3 मान लो, तो इस बार 3 पाई आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 माना तो आपने 2 पाई आया ना यहाँ पे, तो जैसे 9 माइनस 2 पाई/2 आया। अगर आप 3 मानोगे x की जगह पे तो क्या आएगा? 9 माइनस 3 पाई/2, है ना? या करके दिखाएं एक और? एक और करके दिखाएं? कर ही देते हैं, चलो। मैं तो चाहता ही था कोई बोले। सो लेट x इज इक्वल्स टू बेटा कितना? 8 मान लेते हैं। चलो, जो बच्चे कहेंगे वही मैं करूंगा। चलो, तो पाई मल्टीप्लाई x, बच्चे तो कहेंगे छुट्टी कर दो वो नहीं होने वाला। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो पाई मल्टीप्लाई x की जगह पे कितना लेना बेटा? 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। तो दिस इज 8 पाई बेटा, 8 पाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। इस 8 पाई को उधर ले जाके क्या कर देंगे? माइनस। सो 2y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 पाई। अब अगेन 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसके साथ कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नंबर था बेटा, आपको y की वैल्यू निकालनी है, 2y की नहीं, इसलिए 2 को इधर भेजा। आपको यहाँ पर भी ना y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए जिसके साथ 2 दिख रहा है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना उसके साथ कोई नंबर होना नहीं चाहिए, इसलिए हम इस 2 को क्या करते हैं? इधर भेजते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 पाई/2। क्लियर हो गई ये बात? तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों? ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप ऐसा मत लिखना, आप पूरा सॉल्यूशन लिख देना। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना बेटा? x की वैल्यू 8 और ये कितना? 9 माइनस 8 पाई/2। दिस इज योर सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब कई बार कुछ अलग टाइप से भी क्वेश्चन दे देते हैं तो वो भी देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, एक बात समझ रहे हो आप? ये आपकी कैसे इक्वेशन है बच्चों? ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल। आप x की वैल्यू जितनी भी कंसीडर करते जाओगे y की वैल्यू आती जाएगी। आप रात भर बैठे रहो और x की वैल्यू मानते रहो, 1 2 3 4 5, y की वैल्यू आती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। होगा क्या खत्म? ठीक है, आप ट्राई करना। ठीक है, ठीक। तो आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की नई नई वैल्यू आती जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि x y की वैल्यू कभी खत्म ही नहीं हो रही। भाई x की वैल्यू पुट करता जा रहा हूं, y की वैल्यू आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, कितने हैं बेटा? आते ही जा रहे हैं भाई। एक सॉल्यूशन नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन है और हम देख रहे हैं कि मैं x की वैल्यू अगर पुट करता जाऊंगा तो y की वैल्यू आती जाएगी, आती जाएगी, खत्म नहीं होगी।
तो दो वेरिएबल के जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होता है बेटा इसके? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि निकालते जाएंगे एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू आती जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गई बात? हंसी मजाक हुई है क्या? चलो यहाँ देखो, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होता है बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो बहुत सारे हल होते हैं इसके, एक नहीं होते, दो नहीं होते, 5-10 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। जितने निकालते जाओगे उतना आता जाएगा। चलो एक चीज और देते हैं बेटा इस क्वेश्चन में, कई बार वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैं क्वेश्चन खुद से बना के आपको दिखाता हूँ क्या दे सकता है वो। करेगा इफ 2 3 is the solution of 2x minus 3y is equals to let's say k। ये इक्वेशन क्या? if 2 and 3 is the solution of 2x minus 3y is equals to k, 2x minus 3y is equals to k। ओके, तो अगर इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, दैट मीन्स इन्होंने क्या, उसके बाद क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा तो एक बात समझो बेटा, अगर ये सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्यूशन है बच्चों, तो ये पहला नंबर पक्का x होगा और दूसरा नंबर क्या होगा? पक्का, मतलब इन्होंने आपको x और y की वैल्यू दे दी है। x कितना? 2, y कितना? 3। x कितना? 2 और y कितना? 3। दे दिया इन्होंने वैल्यू। अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन को यहां लिख दो सीधा उठा के, 2x minus 3y is equals to k। अब आपको x y की वैल्यू पता है, जस्ट पुट कर दो। आपको x y की वैल्यू पता है और यहां क्या कर दो? पुट कर दो। तो क्या आएगा बेटा? 2। सो दिस इज इक्वेशन बेटा, ये 2 है। x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 2 है बेटा, यहां पुट कर दो। -3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3 है, ले लो। के तो छोड़ दो ऐसे, ये तो आपको फाइंड करना है। तो ये कितना आएगा? 2 2 4, 3 3 9 इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? के 9 में से 4 गए, -5। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो इस टाइप का भी एक सवाल दे सकते हैं जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही, ठीक है, उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। कह रहे कि इफ -2 and 4 lies on the graph of 4x minus ky is equals to 4, find the value of k। find the value of k। तो अगर ये इक्वेशन लिख दिया इन्होंने बेटा, तो ये इक्वेशन दी आपको, और ये जो आपको -2 और 4 दे रखा है, ये लाई करता है कहाँ? ग्राफ पे। तो जब भी आपको ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देना, आप समझ जाओ ये x और y है। या तो वो आपको अलग अलग लिख कर देंगे, x इज टू 2 एंड y इज टू 4 ऐसा करके लिख के देंगे, या फिर वो ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देंगे। तो अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है उन्होंने, तो आप तुरंत ही समझ जाओ कि वो क्या है, आपका x और y की वैल्यू है। समझ में आ गई बात? तो आपने क्या करो, इफ -2 and 4 lies on the graph of this equation, that means this is the value of x बच्चों, -2 एंड y की वैल्यू कितनी? 4। इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, k की वैल्यू निकालते हैं फिर। 4x minus ky is equals to 4। तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी? -2। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? सिंपल सी बात है, दो साइन कभी एक साथ नहीं लगाते। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ माइनस है, तो आप इसको ब्रैकेट में बंद करो। कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लगाते, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, इसलिए 4 मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस के इंटू वाई की वैल्यू कितनी? 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, तो कितना है? -8 -4k इज इक्वल्स टू 4। ये बेटा -8 आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो जिसकी वैल्यू आपको निकालना होता है ना, उसको मूव मत किया करो। उसके अलावा जितने नंबर्स हैं सबको एक एक करके मूव किया करो। ठीक है, तो पहले -8 को इक्वल के उधर भेजते हैं, ये -4 के एज इट इज रह जाएगा। तो 4 ये -8 इक्वल के इधर जाके +8, साइन बदल जाता है।
ठीक है। तो -4k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 12, ठीक है। सो -4k इज इक्वल्स टू 12। अब ये जो -4 है ये भी नहीं बचना चाहिए इधर, इसको इक्वल के इधर भेजकर क्या होगा, ये डिवाइड। क्यों होगा डिवाइड? ये क्योंकि ये 4 के साथ, ये जो -4 के साथ k है वो मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में तो इक्वल के उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। प्लस वाला टर्म इक्वल के इधर जाके माइनस होता है, माइनस वाला टर्म इक्वल के इधर जाके प्लस होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो ये देखो ये माइनस में 8 था इसलिए इक्वल को उधर जाके प्लस हुआ, ठीक है। अब ये जो -4k है वो k के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं बेटा, 4 3 जा 12, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस और ये 3, तो -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरीके से आपको k की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब एक लास्ट टाइप का सवाल रह गया जो इसमें से पूछा जाता है आपसे, वो और देख लेते हैं, ठीक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइन, तो चलो एक लास्ट टाइप का सवाल देखते हैं। क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग are the solutions of -2x minus y is equals to 4। इसने क्या रखा है, नीचे मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूं बेटा, यहां पर देखो जैसे अब इन्होंने ये इक्वेशन दिया, मैं 4 कोई से भी आपको कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं, जैसे -2 4, ठीक है भाई। हाँ, b की वैल्यू ले लेते हैं 2 0। इसमें से कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है बेटा? सॉल्यूशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x और y, वही होता है सॉल्यूशन। अब मुझे बताना है कि ये जो चारों में से इसका सॉल्यूशन कौन सा है। तो जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, सेटिस्फाई करने का मतलब जब मैं x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं और लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर बराबर आ जाए तब वो सॉल्यूशन है, वरना वो सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या करना है, इन चारों में ये जो चारों कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं एक एक करके बट पहले इस ये वाली वैल्यू, यानी ये जो हमारा पहला नंबर है ये x है, ये जो दूसरा नंबर है हमारा क्या है y है, इसको उठा के मैं यहां पुट करूंगा। पुट करने के बाद अगर मेरा लेफ्ट साइड में जो आंसर आता है अगर वो राइट साइड के बराबर है तब तो ये इसका सॉल्यूशन है, अगर बराबर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गई बात? तो चलो 1 बाय 1 करते हैं, पहले a वाला पार्ट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 2x minus y is equals to 4। मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी, -2 -4, 4 की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आया -4, अब -4 कितना आया -8। इसको नहीं कुछ करेंगे, हम लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल के इधर वाला लेफ्ट साइड। तो अगर लेफ्ट साइड वाला सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट साइड वाले को ही देखेंगे, राइट को भी छोड़ दो। अब मेरे लेफ्ट साइड को सॉल्व करके आया -8 और राइट साइड पे कितना है 4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आया है, नहीं आया। अगर नहीं आया इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस -2 and 4, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं यार, बहुत ज्यादा नीचे सा हो रहा है। Hence, -2 and 4 is not a solution of this equation 2x minus y is equals to 4। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। अगर मैं b पार्ट करूं बेटा इसका, जहां मेरी x की वैल्यू है 2 and y की वैल्यू क्या है 0, तो ये रही हमारी इक्वेशन। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू इस बार कितनी है 2 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है 0 है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही करेंगे बस, राइट को छोड़ दो। तो मेरी कितनी आई बेटा 4 माइनस 0 कितना आया 4। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब ये जो मेरा वैल्यू है 2 and 0 ये इसका सॉल्यूशन है। सो दैट 2 and 0 is the solution of 2x minus y is equals to 4। क्लियर हो गई बात? चलो एक और पार्ट करके देखते हैं, थर्ड पार्ट सी पार्ट। सी पार्ट में मुझे ये x दे रखा है बेटा और ये मुझे
5 दे रखा है। ये रहा मेरा इक्वेशन 2x माइनस वाई इज टू 4। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे कितना लेंगे 3 माइनस वाई की जगह पे कितना लेंगे 2। तो 3 2 जस्ट 6 माइनस 4। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करना है आपको। तो 6 में से 2 गया ना, ये 2 है। 6 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बेटा 4। तो फिर से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दैट अगेन दिस 3 and 2 is the solution of 2x minus y is equals to 4। तो हमें बात क्या समझ में आई, तो जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं या जो x और y की वैल्यू दे रखी है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन में, और लेफ्ट हैंड साइड पुट करने के बाद जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड में अगर वो नंबर्स बराबर हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है या जो एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ये -2 और 4, इसको जब हमने पुट किया हमने देखा -8 आया और इधर तो 4 है, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब हमने दूसरा पुट किया तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू आई 4 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी कितना है 4, तो ये बराबर है, तो बराबर है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं। दैट्स ऑल। ये आपका कंप्लीट चैप्टर था, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज दिस चैप्टर, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही।